भारतीय किसान संघ श्रीनिवास जी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसे एक सफल आयोजन बनाने के लिए काफ़ी दिनों से नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर आकर के इस आयोजन में शामिल हैं। इनसे बात करते हैं इस आयोजन के बारे में। जी, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में जो हो रहा है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को इस 1008 कुंडी महायज्ञ की ओर से उनके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। आज जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व पर्यावरण और प्रदूषण से चिंतित है, उसको लेकर के परम पूज्य महाराज जी के मन में एक संकल्प आया कि हम अपनी धरती माता के लिए क्या कर सकते हैं। तो यज्ञ के अलावा कोई पर्यावरण को शुद्धि करने का उपाय नहीं है। इस हेतु से जन कल्याण और पर्यावरण को लक्ष्य मानकर यह यज्ञ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम ये घोषित करने का भी संकल्प है। साथ ही 17 सितंबर को संपूर्ण देश भर में यज्ञ दिवस बने, इसका भी संकल्प है। कुल मिलाकर के 1008 कुंडों की जब अग्नि प्रज्वलित होगी, मंत्रोच्चारण होगा, तो इस कुरुक्षेत्र धाम से एक पुण्य संकल्प उद्घाटित होगा। जिस प्रकार से गीता के ज्ञान ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि 27 मार्च को जब इस हवन की पूर्णाहुति होगी तो संपूर्ण मानवता के कल्याण का एक और सार्थक प्रयास इस कुरुक्षेत्र की धरा से होगा। तो इसके अलावा भी कई आयोजन किए जा रहे हैं, धर्म संसद की भी चर्चा है, उसमें क्या है उसका मकसद? हम सबके जीवन में महाकुंभ के 144 वर्ष का सुनहरा अवसर आया। हम सबके जीवन में 500 वर्षों के हिंदू के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का अवसर आया। ऐसे तमाम हिंदुत्व की जो सनातन की शक्तियां हैं, उनको लेकर के आज संत समाज और हिंदू समाज में जो भावना है, उसको लेकर के यहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजित होगा। उस धर्म संसद में संपूर्ण समाज से यज्ञ के बारे में, सनातन मूल्यों के बारे में और 2047 के विकसित भारत में हमारी दिशा क्या होगी, हम संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए क्या करेंगे, ऐसे कई प्रकार के संकल्प भी उस धर्म संसद में यहाँ से प्रसारित किए जाएंगे। यज्ञ को लेकर के आप क्या कहेंगे कि मतलब लोग यज्ञ में तो शामिल हो, महाराज जी ने जैसा कहा कि अगर ना शामिल हो पाए तो अपने घरों में यज्ञ करने का अभ्यास करें, इस तरह का संदेश एक यज्ञ के जरिए लोगों में जाए, इसको कैसे देखते हैं? सनातन में साकार को हम लोग मानते हैं और साकार देव के रूप में, साक्षात रूप में हम सबके सामने यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए उसकी साक्षरता में या उसके सार्थकता में जब हम संपूर्ण मानवता के कल्याण के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो निश्चित तौर पर ये यज्ञ भगवान मानवता के कल्याण के लिए और हम सब लोग अपने जीवन में कैसे मूल भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं। तो केवल ये हवन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक बार पुनः अपने मूल की ओर लौटने का और संपूर्ण आज की पीढ़ी को भी कैसे हम पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं और यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ की परंपरा को क्यों प्रारंभ किया था, ये सारी बातें, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर ये महाकुंभ का आयोजन है, हवन महाकुंभ का। और मुझे लगता है ये अपने सारे उद्देश्यों में पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम सब लोग सादर निवेदन करते हैं कि उनके संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर जाएंगे और ये हवन महायज्ञ निश्चित तौर पर अपने सार्थकता को और संपूर्णता को 27 मार्च को पूर्ण प्राप्त करेगा। धन्यवाद श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी का कहना है कि महायज्ञ के जरिए जन कल्याण के इस आयोजन का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि समाज में महायज्ञ को लेकर के एक सार्थक प्रयास या चर्चा शुरू होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।